आज मार्केट में तगड़ा गैप डाउन हुआ। डाटा जो भी एनालिसिस हमने किए थे उसके उल्टे दिशा में गया। कल सेंसेस का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, सेंसेस का 75,500 कॉल एंड पुट कहाँ पे आपको बाई करना है उसके बारे में बताऊंगा। और निफ्टी, बैंक निफ्टी और आपका सेंसेक्स, ये जो बेस बनाया है इसके नीचे कहाँ तक जाएगा वो ऑलरेडी मैंने रेडी करके रखा हूँ। ये 26 जून का, ये राइट साइड में देख रहे हो 26 जून का चार्ट बनाया हुआ है। क्या यहाँ पे बेस बनाएगा जो मैंने आपको बोला था वो 22,750 का? ठीक है, वहां तक आएगा कि नहीं आएगा? सॉरी, 23,000 तक तो नहीं गया अभी तक। 22,750 यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा? और कहाँ पे कल एक्सपायरी होगा अपना सेंसेस का, उसके बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको ये चार्ट के बारे में भी समझाऊंगा। और इंडिया विक्स, हम आपको बोले थे 18 के अबव जाएगा तो ही जाके आपका सेलिंग प्रेशर आएगा, बट इतना तेजी से नीचे को आएगा। और निफ्टी रिकवर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी रिकवर कर लिया, अपना गैप अप फिल किया, सेंसेक्स फिल नहीं किया। तो कल क्या गैप अप होगा या गैप डाउन होगा? डेफाई का डाटा के बारे में देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो अपना सेंसेस का जो डाटा है वो क्यों पॉजिटिव कल के लिए लग रहा है, ये सारा डाटा एनालिसिस के साथ साथ आपको मार्केट के बारे में बताने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेला ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, सेंसेस का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, ये कंप्लीटली सारा चीज़ के बारे में एनालिसिस करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता देते हैं। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग, सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, पहले बात है मैं आपको बताता हूँ जो निफ्टी का जो कहानी है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे दो बार बेस बनाया, ठीक है, इससे पहले एक बार बनाया था और यहाँ पे एक बार बनाया, और बॉक्स पैटर्न को सारा तोड़ दिया। इससे पहले भी बॉक्स पैटर्न बनाया था, उसको भी तोड़ दिया था। तो अभी उसका दिशा कहाँ पे होगा? डाउन साइड में होगा या तो फिर यहीं से बेस बना के ऊपर को जाएगा? और कहाँ से फिबोनाची हमने ड्रॉ करेंगे? वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, ताकि हम सभी वीडियो में आप लोगों को सारा चीज़ एनालिसिस करके बताते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, जो भी सारा वीडियोज में बनाता हूँ सारा आप लोगों का एनालिसिस के लिए बताता हूँ। और फिलहाल अभी 26 जनवरी से हमारा कोर्स चालू हो चुका है, ठीक है। आप लोग जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और 30 डेज, सॉरी 90 डेज के लिए आप लोगों का कोर्स चलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और सारा चीज़ उसमें मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। इंडिया विक्स 18 के अबव चला गया, सबसे बड़ा डेंजरस चीज़ यही है। 18 के अबव जाते ही मैंने आपको बोला था मार्केट में एक शॉर्ट टर्म फॉल आएगा। आप हमारा वीडियो भी चेक कर सकते हैं, सारा वीडियो जो भी मैं बोलता हूँ उसमें सारा चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा पुट साइड का ट्रेड लेना अभी थोड़ा सा बंद करना, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता। मंथली एक्सपायरी है, एक बाउंस बैक करने के बाद ही हो सके फिर एक दो तारीख के बाद गिरे चाहे जो भी हो। बट अभी कॉल राइटर बिल्कुल रेडी होकर बैठे हैं कि जितना ऊपर जाएगा उतना हम सेल करेंगे। और यहाँ पे दाउ जोन्स देख लो, अभी मैंने 9 बजने वाला है बना रहा हूँ। दाउ जोन्स अभी 146 पॉइंट नेगेटिव है, बट 146 पॉइंट नेगेटिव था, फिर अगेन अभी रिप्रेस किया तो 43 पॉइंट नेगेटिव है। अगर दाउ पॉजिटिव क्लोज हो गया क्लोजिंग होते होते तो फिर मार्केट नो डाउट कल एक गैप अप देगा, ठीक है। अभी गैप अप गैप डाउन का सिचुएशन चलेगा। ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ 26 जून का जो दिखा रहा हूँ, इसका कहानी मैं बताऊंगा, क्योंकि मार्केट ऐसे ही हुआ था। दो बार यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकडाउन किया था, ठीक है, फिर अगेन ऊपर को गया, नीचे को गया, ऊपर को गया, नीचे आया, ऊपर को गया, नीचे गया। तो मतलब 13 तारीख से लेकर 27 तारीख तक एक ही रेंज में रहा, मैक्सिमम कॉल पुट राइटर को खाते रहा। तो अगेन जुलाई के मंथ में फिर अगेन मूव किया, ठीक है। ये कहानी के बारे में समझाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि एडवांस आपको प्रिडिक्शन कैसे करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। और यहाँ पे एफआई का डाटा देखोगे, एफआई ने जितना सेलिंग कर रहे हैं डीआई ने उससे ज़्यादा बाइक कर रहे हैं। तो एफआई का सेलिंग कहाँ तक रुकेगा वो सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एफआई का सेलिंग अब तो रुक नहीं रहा है। बट एफआई अगर आज कल या तो फिर थर्सडे को एक बाइंग का मोमेंटम दे दे, अगर थोड़ा बहुत, अगर 3,000 करोड़ या तो फिर 4,000 करोड़ का अगर बाइंग उनका आ जाए, तो नो डाउट बैंक निफ्टी कम से कम
10% मूव कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना। 1 तारीख को है, ट्यूसडे को, सॉरी मंडे को आपका बजट के बाद ही हो सके बड़ा सा रैली दे। 10% का एक ऑफसाइड का मोमेंटम बाकी है, और जितना सारा कॉल राइटर कॉन्फिडेंट होकर बार बार कॉल राइट कर रहे हैं, वो सारा लोग फंस जाएंगे। इसलिए अलर्ट होकर अभी करना। अभी कॉल राइट नहीं करना, ना ही पुट राइट करना है। अभी बिल्कुल आराम से बैठना है। हो सके मंडे तक बैठो, या तो फिर बीच में थोड़ा मोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट मिलता है तो बुक करते रहो। जिसका सबूत मैंने आपको बताता हूँ। मैं खुद ही आप लोगों को बार बार जो भी ट्रेड वगैरह मैं आपको देता हूँ इसी में देता हूँ, बिल्कुल फ्री में। आज देख लीजिए, मैंने गैप डाउन, देख लीजिए गैप डाउन का बोला, ठीक है। मॉर्निंग का प्रेडिक्शन थोड़ा सा अलग हो गया था, और नो ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन में फंसा हुआ था, इसलिए मैंने आप लोगों को फंसाना नहीं चाहता हूँ। इसलिए पैसा को बचाओ, उसके बाद प्रॉफिट कमाना सीखो। पहले निफ्टी को देखेंगे, उसको सेंसेक्स में चलेंगे। थोड़ा सा निफ्टी की एक चीज बता देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। सेंसेक्स का एक्सपायरी में आपको इधर रेडी करके रखा हूँ मैंने, 75,500 का कॉल और पुट को कौन सा लेवल में आप बाय करोगे, ठीक है। तो वीडियो को भूलना नहीं, सॉरी वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको आवाली चार्ट में मैंने ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, एक चीज देखो तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ से एक बार, दो बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बार, 3 बार हुआ। 3 बार के बाद ब्रेकडाउन दिया, फिर उसके बाद मार्केट मूव किया। इसके बाद देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम कितना दिया। ये सबसे ज़्यादा ज़्यादा जरूरी है आपको जानना, कम से कम 700-1500 पॉइंट का। सेम कंडीशन हो क्या रहा है यहाँ पे, ये कंडीशन आपको मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार आप लोगों को, यहाँ से एक ऑफ मोमेंट आ सकता है। अब यहाँ पे देखो, एक बार, दो बार, और यहाँ पे तीसरी बार हो गया। उसके बाद अभी यहाँ पे रेंज बाउंड करके ब्रेकडाउन दिया। तो कम से कम नहीं भी हो तो मेरे को यहाँ से 1000 पॉइंट का ऑफसाइड का निफ्टी में लग रहा है, ठीक है। हो सके, मैं जो बोला था आपको 22,750, 22,750 तक तो आना चाहिए। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट है, मैंने वो भी दिखाया था। 4 आवर का कैंडल में आप ओपन करोगे तो मैंने आपको पहले से बताया था, ये एक सपोर्ट है। क्योंकि पहले का ये जो बना था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं था, क्योंकि एक सपोर्ट था, एक रेजिस्टेंस था। और यहाँ पे दो दो बार रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा जूम आउट करके मैंने आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे दो दो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे चेक कर लो। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, और मूव कर गया। यहाँ पे दो दो बार रेजिस्टेंस लिया है, देख लीजिए। अप्रैल मंथ में गया, नीचे को आया, गया, नीचे को आया, फिर मई महीने में ऊपर को गया, फिर जून महीने में नीचे को गया, फिर ऊपर को गया। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा, मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ, नोट करो। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका दे रहा है 22,750 का, जो मैं आपको बार बार इसमें दोहराता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मार्केट अगर गिरेगा तो गिरेगा, क्योंकि ये वाला जो था, ये जो 23,000 था, ये फॉल्स था, गिर गया नीचे, यहाँ तक भी आ गया, 22,800 के नीचे भी आ गया। तो अभी कल के लिए ये वाला सिचुएशन का आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से नीचे को गिरेगा तो 22,750 तक आ सकता है, उसके बाद ही बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। अब एक चीज और, एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो कंडीशन है ना, इसको मैंने जूम आउट करता हूँ ताकि आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे देख लो, ये 26, 20, 20 जनवरी को, 20 जनवरी को भी बना हुआ था, देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको जूम आउट करके आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बेस बनाया था, एक बार, दो बार, 3 बार बेस बनाया था, ठीक है। उसके बाद नीचे गिरा नहीं है, और फॉल्स ब्रेकडाउन दिया ऊपर को, एगेन गिरा, एगेन गिरा। 3 बार के बाद ही गिरना चाहिए, गिरा, गिरने के बाद हो सके 1 महीने के बाद ही आए, गिरा। और यहाँ पे देख लो, प्रॉपरली बेस बनाया, नीचे को आया, ऊपर को गया, नीचे को आया, ऊपर को गया, नीचे को आया, एगेन ऊपर को गया, ठीक है। ये है निफ्टी फिफ्टी का 26, 20 जून का, 20 जून का अच्छा खासा मोमेंटम दिया था, और इतना तगड़ा मोमेंटम दिया था, काफी पुराना ही है, ठीक है। ये चार्ट काफी पुराना है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और इस टाइप का कंडीशन अभी बन रहा है, अगर इस टाइप का कंडीशन अभी बन रहा है तो मार्केट में ये जो गिरावट आया है, ये जो छोटा मोटा गिरावट आया है, वो गिरावट हो सके थोड़ा सा और ज्यादा नीचे को आए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 22,500 तक, 22,500 से 22,300 तक, वहां तक आ सकता है। और वहां से एक सडनली मोमेंटम देगा, इतना मोमेंटम देगा, यहां तक इतना मोमेंटम देगा। ध्यान रखिए, ये लो से हाई तक का 2 दिन के अंदर कम से कम 500 पॉइंट का। तो मैंने 1000 पॉइंट बोला हूँ क्योंकि उस टाइम 15,000 था निफ्टी, तो अभी ज्यादा है ना, तो अभी तो 20,000 आसपास है, तो 5,000 और ज्यादा है, तो और 300 पॉइंट, 800 पॉइंट का ले लो, 800 पॉइंट का लगभग मोमेंटम। ये हमारा फ्यूचर प्रिडिक्शन है, ठीक है, इसको समझ गए। तो अभी
निफ्टी का मैं बताऊंगा लेवल के बारे में आपको, उससे पहले ये लेवल वगैरह मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगा, कैसे कैसे ड्रॉ किया हूं बताऊंगा। सेंसेक्स का देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होगा सेंसेक्स में, क्योंकि सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है। ये जो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये बॉक्स पैटर्न है, इसके बीच में कभी भी बाय नहीं करना, और यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया था इसको ब्रेक डाउन किया, फिर अगेन यहाँ पे जो लोग बाय किए होंगे वो लोग ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि बॉक्स पैटर्न का 50% तक मार्केट आना चाहिए, वो आ गया। क्योंकि बॉक्स पैटर्न का सबसे ज़्यादा रूल यही होता है, जैसे मार्केट में गिरावट आता है तो उसका 50% तक टच करके फिर अगेन मार्केट नीचे को गिरता है। ये वही हुआ, 2-4 दिन रुका फिर नीचे को आया, बट यहीं से ऑफ साइड का मोमेंटम मुझे लग रहा था, बट एक्सपायरी के चलते तो हो सके नीचे को आया। बट मैक्सिमम कॉल राइटर, सॉरी मैक्सिमम कॉल बायर्स, जो लोग यहाँ पे कॉल बाइंग किए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो लोग बाय ऑन डिप लिए हैं, और यहाँ पे भी जो लोग मंथली लिए थे, मैं वीकली नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग मंथली लिए थे वो सबको ट्रैप कर दिया। अब यहाँ पे फ्रेश पुट बिठाएगा, ठीक है, फ्रेश पुट बिठाएगा, और फ्रेश पुट आज लेके गए होंगे, और कल मार्केट जब गैप अप ओपनिंग होगा, अगर अपर साइड का मोमेंटम करेगा तो वो लोग सारे के सारा प्रीमियम डीके हो जाएगा, या तो फिर अगेन गैप डाउन अगर ओपनिंग हुआ तो मार्केट 110% ऊपर को आएगा। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाई सेल करो, ये मेरा एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको बता रहा हूँ। तो कल के लिए आपका प्रॉपरली लेवल कहाँ पे होगा बाइंग सेलिंग का, यहाँ पे। और एक चीज है, 4 आवर का चार्ट अगर निकालोगे ना तो आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि 4 आवर मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे 2 बार टच हुआ था, तो डाउन साइड का इसका भी रेजिस्टेंस सपोर्ट आ रहा है, ये वाला 75,000 तक का। तो यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट और 300 पॉइंट का, 300 पॉइंट का रैली डाउन साइड का पेंडिंग है, वो 300 पॉइंट टच हो जाएगा तो 70 जो 5,000 है वहां से मार्केट क्या करेगा, मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, 75,000 या तो फिर 74,900 या तो फिर 800, वहां तक आने के बाद और एक फॉल्स ब्रेकडाउन देने के बाद फिर मार्केट मोमेंटम करेगा। बट जब करेगा 2 ही दिन के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देगा। ये 2000 से 2200 पॉइंट, बैंक निफ्टी कम से मिनिमम नहीं होगा तो कम से कम 1200 से 1500 पॉइंट आसपास, निफ्टी 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम देगा। रेडी रहना, तो उस टाइम हमें बाई करेंगे, अभी सेल नहीं करना है। ठीक है, अभी जितना बार भी मार्केट ऊपर को जा रहा है, देख लीजिए जो बायर्स है, बायर्स का पूरा टूट गया है, दिल टूट गया। जितना बार बाई करते हैं ट्रैप होते रहते हैं, जितना बार बाई करते हैं ट्रैप होते रहते हैं। यही होता है बाई ऑन डीप का जो है रणनीति है, कब अप्लाई करना, ये सारा चीज हम अपना कोर्स में सब चीज बताते हैं, सिखाते हैं, बट चॉइस आप लोगों का है। तो कल के लिए आपको बाइंग कहाँ पे बनेगा, बाइंग आपका 75,454 के ऊपर बनेगा। मतलब पहला टारगेट 536 का, दूसरा बनेगा आपको 728, तीसरा बनेगा आपको 863 से लेकर 76,000 का टारगेट। और ये गैप फिल के चक्कर में हो सके ना आ जाए तो फिर नीचे को आ जाएगा, अगर चला गया तो सीधा सीधा आपको 76,300 से लेकर 500 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग करना सीधा सीधा 75,243 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 75,133 का, उसके बाद 75,000 लास्ट लास्ट तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना, यहाँ पे डाउन साइड से 74,900 में हैवी कॉल राइटर है, और 75,500 में, सॉरी पुट राइटर, ये पुट राइटर है और यहाँ पे कॉल राइटर है। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं 75,900 से लेकर 77,000 तक, वो लोग तो निश्चिंत पे बैठे हैं। बट 75,500 में थोड़ा सा रिस्की है, और यहाँ पे जो लोग पुट राइट किए हैं इनको हो सके कल लॉस करा सकता है अगेन। तो देखेंगे, एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया सेंसेस का। और सेंसेस का कौन सा कॉल ऑप्शन में कहाँ से बाई करोगे, कहाँ पे सेल करोगे, लेवल बताऊंगा। निफ्टी का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। निफ्टी में मैंने किया हूँ, यहाँ पे थोड़ा आप देख लीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करने से यही होता है कि आप थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और जबरदस्ती कहीं पे एंट्री नहीं लेना। पहले मैंने आपको क्या बोला था, पहले मैंने आपको ये हाई से लेकर ये लो तो ड्रॉ किया था, और 38% तक मेरा एक्सपेक्टेशन था, वहां तक गया नहीं, फॉल्स ब्रेकडाउन दे दिया। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 38% का नियरेस्ट जाके नीचे को आ गया। बट 38%, 23,500 जाना चाहिए। क्यों नीचे को आया, क्या रीजन है, वो तो ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है, इसलिए मार्केट नीचे को गिरा दिया। और यहाँ पे डाउन साइड में जो 23,000 का है, यहाँ तक अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम गिरा तो 22,719 तक का टारगेट। ठीक है, 750 से लेकर 19 तक का टारगेट, ये 23% तक का आ सकता है। उससे नीचे फिलहाल तो
एक्सपायरी तक मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर उसके नीचे भी गिरता है तो फिर हम शॉर्ट साइड में बैठेंगे, इंट्राडे में पुट लेके जाएंगे। तो अभी और एक चीज इसमें मैंने एनालिसिस में ऐड किया हूँ। तो हमारा जो जून मंथ में जो इलेक्शन हुआ था, उसका लो से हाई तक का मैंने क्या किया हूँ, यहाँ से खींचा हूँ, फिबोनाची खींचा हूँ। और उसका फिबोनाची के हिसाब से देख लीजिए आपको, ये जो 23% है, ये भी वही टारगेट दे रहा है। ये देखिए वही टारगेट दे रहा है जो हमने बता रहे हैं, जो 23,750, मतलब 50.600, मतलब 700, वही है 23,626 से लेकर 700 तक, वहां तक देकर दिखा रहा है। और ये प्रॉपरली यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ट्रैप नहीं होना, यहाँ पे पुट स्टार्ट लेके नहीं जाना, ठीक है। और हो सके तो मंडे तक अगर आप अवॉइड करोगे तो उसके लिए बेटर होगा आप लोगों का। तो कंप्लीटली एनालिसिस करने के लिए मैं आपको बताने के लिए कोशिश करता हूँ ताकि आपको बचाव हो सके। बट चॉइस इज योर्स, ट्रेड आपको करना है। तो कल के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख लीजिए, इसका ये बनते हुए आ रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना था ना शॉर्ट टर्म में, ये वाला आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा फिलहाल के लिए। और उसके बाद का रेजिस्टेंस ये वाला है, और उसके बाद का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये बीच वाला है, ये वाला, ठीक है दोस्तों, ये वाला बीच वाला है। और उसके बाद का अपर साइड तो ये मैंने आपको बार बार ड्रॉ करके दिखाया हूँ। तो फिर कल के लिए आपको करना क्या है, निफ्टी में ध्यान रखो, फ्रेश पुट और बायर्स अभी आ गए हैं, ठीक है, इनको ट्रैप करना है मार्केट को। तो आपका जो बाइंग बनेगा ध्यान रखो 22,838 के अबव। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 868 का, दूसरा मिलेगा आपको 902 का, उसके बाद 937 से लेकर 23,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड डे लो के नीचे ही आपको सेलिंग करना है, 22,783 के नीचे, और पहला 750, वहां तक मेरा फिलहाल का टारगेट है। इसमें अगर जबरदस्त ब्रेकडाउन करता है अगर प्राइस वॉल्यूम के साथ, तो ही फिर टारगेट आपको 698 तक लेके जाना है, लास्ट मतलब 22,700 तक। उसके नीचे फिलहाल तो मैंने अभी कल के लिए नहीं दे सकता। और आपको कंप्लीटली 22,850 का कॉल पुट में रखना है नजर। निफ्टी बैंक देख लीजिए क्या फिल कर दिया है। और निफ्टी बैंक ज्यादा गिरा नहीं है, अभी निफ्टी बैंक में ही मोमेंटम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस बना दिया, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए प्रॉपरली यहाँ पे बेस बनाया है, ठीक है। एक बार टच हुआ, दोबारा टच हुआ, अब तीसरा बार यहाँ पे 127 तक जा सकता है, या तो फिर 161% तक आ सकता है। इसका सारा जो फिबोनाची ड्रॉ है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो में बताया हूँ, पहले से बताया हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ लेबल्स मैंने यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं बताना चाहूंगा। ये 61% जो आता है 47,700 का, और अपर साइड का 127 जो आता है 49,000 का। तो ये दोनों टारगेट के लिए कल के लिए गेम प्ले करना है। तो 48,165 के वो बाई करना, पहला 250 का टारगेट। उसके बाद का रेजिस्टेंस 382, 48,500 का। उसके बाद का 48,617, 750 से लेकर सीधा सीधा 838 और 49,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड यहाँ पे आपको सेलिंग करने से पहले थोड़ा बहुत अलर्ट रहना है। 47,913 के नीचे सेलिंग करना है, पहला 806 का, उसके बाद का 719 यहाँ तक का। इसके नीचे निकलता है तो 47,623 से लेकर 47,500। तो क्या 47,500 तक आएगा या यहीं से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि ये बड़ा सा एक बॉक्स पैटर्न ऑलरेडी उसने क्रिएट कर दिया है। तो क्रिएट कर दिया तो 50% को भी टच कर दिया। तो रूल के हिसाब से क्या होता है, जब 50% को टच कर देता है तो मार्केट में गिरावट आता है। तो ऑलमोस्ट अगर ये भी गिरेगा तो सबको गिराएगा, निफ्टी भी गिरेगा, सेंसेक्स गिरेगा, सब लोग गिरेंगे। तो 47,500 तक आ सकता है, ठीक है, रूल के हिसाब से जो रूल बोलता है। बट इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है एक्सपायरी है। तो मैक्सिमम क्या होता है, कॉल राइटर जो किए हैं वो लोग प्रॉफिट कमा चुके हैं, तो पुट राइटर ज्यादा इधर बैठे हुए हैं, सॉरी पुट बायर्स यहाँ पे ज्यादा बैठे होंगे, तो उनको ट्रैप करने के लिए एक बाउंस बैक आना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो कंप्लीटली 48,000 का कॉल पुट में आपको रखना है नजर। अभी सीधा चलते हैं आपका सेंसेस का देख लीजिए। जो कॉल साइड है, कॉल साइड का प्रीमियम काफी घट गया, आप लोग देख लो। कॉल साइड का प्रीमियम आप देखो कि 2 दिन के अंदर यहाँ पे पूरा बर्बादी हो गया है, देख लीजिए। मतलब 1500 का भाव 300 में लाके खड़ा कर दिया, 1500 का जो भाव है 300 में लाके खड़ा कर दिया। लोग काफी सारा जो लोग कॉल लिए तो लोग निकल चुके होंगे। तो कल भी हो सके कॉल में मॉर्निंग में ट्रैप करे फिर अगेन मूव करे। तो फिर आपको कल के लिए बाई कहाँ पे करना है, कल के लिए ये दोनों लेवल याद रखना है, 242 से लेकर 666, ठीक है। इसके एबव ब्रेकआउट करेगा तो 86 का, उसके बाद का 316 से लेकर 345 तक का ब्रेकआउट करेगा तो सीधा सीधा 400 का,
उसके बाद 441 लेकर 500 तक का टारगेट, और 75,500 का पुट। पुट तो नीचे से गया है, 100 रुपये का भाव और 400 किया है, तो पुट को क्या और बढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे भी पुट बाई किए थे सबके सब ट्रैप हुए हैं, तो यहाँ पे पुट कोई ले ही नहीं आया होगा, वो लोग सब कॉल लेके गए होंगे, तो इसलिए इनका भी प्रीमियम क्या करेगा, घटा सकता है। तो दो एंट्री दे रहा हूँ, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ तक आएगा, 250 से लेकर 263 के बीच में अगर आएगा, ब्रेकआउट देगा तो बाय करना। 300 का टारगेट पहला, उसके बाद 336 से 347 के ब्रेकआउट देगा तो फिर आपको 380 का, उसके बाद 400 का, उसके बाद 437 से लेकर 500, 552 से लेकर 600 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, और सबसे बड़ी बात है जो निफ्टी का मैंने आपको बताया इससे पहले, जो जून महीने में बना था, ठीक है, तो उस टाइप का अगर बनाएगा, तो अगर बाय द वे कल मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो बड़ा सा गिरावट आएगा, तो वहां पे कॉल बाय नहीं करना, पुट बाय करना, जितने भी ऊपर को जाएगा पुट बाय करते रहना। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो नो डाउट मार्केट ऊपर को 110% जाएगा जाएगा, ये हमारा एनालिसिस बोल रहा है, बट मैंने आपको बाइंग सेलिंग का सलाह नहीं दे रहा हूँ। कंप्लीटली वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एक लाइक करना, कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपको कमेंट के माध्यम से, ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैंने जो भी आप रिक्वायरमेंट है मैं कोशिश करूँगा आपको क्लास में समझाने के लिए। और 99 का ग्रुप है, ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं है, 3 मंथ के लिए आपको जुड़ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक वगैरह दिया गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। 26 जनवरी से 30 मार्च तक कोर्स रनिंग होगा, तो चॉइस इज योर्स, जुड़ना है कि सीखना है कि क्या करना है। और जो भी सारा चीज़ हमने आप लोगों को बताते हैं आप लोग देख लीजिएगा, मैक्सिमम 70 to 80% का एक्यूरेसी लेकर हम चलते हैं, 100% भी हम नहीं है। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊँगा और एक नया वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।